नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 26 दिसंबर 2023 की और पटना से न्यूज़ प्रकाशित हुई है। सबसे पहले तो उसकी बात करते हैं, फिर नोटिस की भी बात करेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे सुबह 10 बजे से 5 बजे तक पटना हाई स्कूल में पहुंचेंगे अभ्यर्थी। 3500 टोटल शिक्षक अभ्यर्थियों की विषयवार काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो रही है। एक चीज का ध्यान यहाँ पर दीजिएगा कि सभी जिलों में जो काउंसलिंग है वो अलग-अलग विषयों के अनुसार हो रही है। जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे पटना की बात हो रही है कि 26 दिसंबर को छठी से 8वीं में गणित और विज्ञान विषय की ही काउंसलिंग है। अब हो सकता हो बाकी किसी और का कोई और विषय और वो 26 को ही पहुंच जाए। तो इस चीज को आप अवश्य देख लीजिएगा अपने जिले के अनुसार। 27 दिसंबर को छठी से 8वीं हिंदी और संस्कृत विषय जो है उसकी काउंसलिंग है। 28 दिसंबर को छठी से 8वीं में अंग्रेजी और उर्दू विषय की काउंसलिंग है। 29 दिसंबर को छठी से 8वीं में सामाजिक विज्ञान महिला अभ्यर्थियों की काउंसलिंग है। 30 दिसंबर को 1 से 8वीं में सामाजिक विज्ञान जो है उसकी काउंसलिंग है। 31 दिसंबर में 1 से 5वीं सभी महिला अभ्यर्थियों की काउंसलिंग है। इसी प्रकार 9वीं और 10वीं के लिए भी काउंसलिंग की तिथि अगर आप देखेंगे तो 27 दिसंबर 9वीं और 10वीं हिंदी और ललित कला की काउंसलिंग है। 28 दिसंबर को 9वीं और 10वीं संगीत और संस्कृत की है। 29 दिसंबर को 9वीं और 10वीं उर्दू और अंग्रेजी विषय। 30 दिसंबर को 9वीं और 10वीं विज्ञान, मैथिली, पर्शियन और नृत्य की है। 31 दिसंबर 9वीं और 10वीं सामाजिक विज्ञान, गणित और शारीरिक शिक्षा की है। और इसके साथ-साथ यहाँ पर एससी-एसटी अभ्यर्थियों के लिए भी विषयवार काउंसलिंग का शेड्यूल यहाँ पर देख पाएँगे, जिसमें 27 दिसंबर को प्रधानाध्यापक की है और विषय यहाँ पर देखेंगे तो डैश करके लगा हुआ है, मतलब कोई स्पेसिफिक विषय की बात यहाँ नहीं की गई है। इसके बाद 27 दिसंबर को ही विद्यालय अध्यापक छठी से 10वीं में सभी विषय की है। 28 दिसंबर को विद्यालय अध्यापक 11वीं से 12वीं अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर इतिहास की है। 29 दिसंबर को विद्यालय अध्यापक 11वीं से 12वीं हिंदी, भूगोल, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, लेखा, व्यावसायिक अध्ययन और 30 दिसंबर को विद्यालय अध्यापक 1ली से 5वीं की है। तो ये आपका टोटल शेड्यूल है और क्या-क्या कागज़ात लाने हैं वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। आप चाहें तो एक बार यहाँ पर फिर से पढ़ सकते हैं। बैंक अकाउंट और कैंसल चेक को लेकर के काफ़ी लोग परेशान हैं, तो ये मैंने आपको बताया था एक नोटिस में कि प्रान फॉर्म आपसे भरवाया जा रहा है, जिसमें आपसे जो भी सैलरी वगैरह आपकी आएगी, उसको स्टार्टिंग में ही भरवाया जा रहा है ताकि टाइम पर आपकी सैलरी आ सके। तो उसी के लिए बैंक अकाउंट और कैंसल चेक आपसे माँगा जा रहा है। पूरा रिजल्ट काउंसलिंग में 94 अभ्यर्थी जो है वो शामिल हुए, वो यहाँ बताया गया है। बाकी जो कल रिजल्ट आपका जारी हुआ है, उसको लेकर के भी यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर ये भी लिखा है एससी और एसटी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग बाबू जगजीवन राम संस्थान में जो है वो कल से देखने को आपको मिलेगी। अब हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत ही एक और न्यूज़ आप देख पाएँगे साइड में आपको देखने को मिलेगी, जिसमें क्या लिखा है जिलों में शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई शुरू और 2 माह के अंदर स्कूलों को दूसरी बार मिलेंगे बड़ी संख्या में नए शिक्षक। जनवरी के दूसरे सप्ताह तक योगदान की तैयारी है और पहले चरण में 1,20,336 जो है वो चयनित जो है वो हुए हैं। बाकी इस न्यूज़ में उसी को डिटेल में लिखा गया है कि सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि काउंसलिंग वगैरह जो है वो कैसे हो, प्रशिक्षण संस्थान में भेजना है ताकि बाद में उनका प्रशिक्षण हो सके, ये सारी बातें। अब हम नोटिस की बात करते हैं जो कि मेन है सबसे कि किस जिले में आपको काउंसलिंग के लिए जाना है। जैसे सबसे पहला आप देखेंगे पटना, तो यहाँ पर शहीद राजेंद्र सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनी बाग पटना, सभी विषय की काउंसलिंग यहाँ पर होगी। नालंदा में डीआरसीसी, नालंदा में आपको जाना है। भोजपुर के लिए डीआरसीसी, धरहरा, आरा में आपको जाना है। भोजपुर में आप देखेंगे डीआरसीसी धरहरा आरा है। बक्सर में एमपी उच्च न्यायालय बक्सर है। रोहतास में डीआरसीसी मोकेर सासाराम। कैमूर में डीआरसीसी भभुआ। गया में डीआरसीसी गया केंदुई करके है। जहानाबाद में गांधी स्मारक इंटर स्कूल जहानाबाद वीटी स्कूल। अरवल में डीआरसीसी अरवल। नवादा में डीआरसीसी नवादा। औरंगाबाद में अनुग्रह मध्य विद्यालय औरंगाबाद। मुजफ्फरपुर में डीआरसीसी सिकंदरपुर मुजफ्फरपुर। सीतामढ़ी में डीआरसीसी भवन महिला आईटीआई कैंपस शांतिनगर डुमरा सीतामढ़ी। शिवहर में डीआरसीसी शिवहर नियर शिवहर प्रखंड कार्यालय। वैशाली में जीए इंटर हाई स्कूल हाजीपुर। पूर्वी चंपारण में डाइट छतौनी बस स्टैंड के बगल में मोतिहारी। पश्चिमी चंपारण में डीआरसीसी बेतिया बेतिया अरेराज रोड आईटीआई कॉलोनी। सारण में डीआरसीसी सारण। सिवान में डीआरसीसी सिवान। गोपालगंज अंबेडकर भवन अंबेडकर चौक गोपालगंज। दरभंगा में +2 एमएल एकेडमी
लहरियासराय दरभंगा, मधुबनी में डीआरसीसी मिथौली मधुबनी, समस्तीपुर में डीआरसीसी जितवारपुर समस्तीपुर, सहरसा में सहरसा मुख्यालय में स्थित खेल भवन, सुपौल में डीआरसीसी सुपौल, मधेपुरा में डीआरसीसी मधेपुरा, पूर्णिया में डीआरसीसी भवन पॉलिटेक्निक चौक पूर्णिया, अररिया में डीआरसीसी प्रखंड कार्यालय परिसर अररिया। तो यहाँ पर 1 से 5 सामान्य, 9 से 10 हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान ऐसे करके भी लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो मोस्टली जगह डीआरसीसी सेंटर ही है। बाकी आपको एक काम ये भी करना है कि जहाँ पर भी आप जाएँ उसमें समय से पहले जाएँ। हो सकता हो अगर कोई बदलाव हुआ हो काउंसलिंग स्थल में तो आपको पता चल जाएगा। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हो तो विमल सिंह 17Z सर्च करके जुड़ सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।